Development of the nation is often judged by the scale on which progress and development women are achieved in every sphere of life. Almost हर एक फील्ड, फिर चाहे वो मेडिकल हो, हेल्थ केयर हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्रिकेट हो, आर्चरी हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, वुमेन ने हर जगह फ्लाइंग कलर से पास हुई और फ्लाइंग कलर से देश का नाम आगे बढ़ाया। पर ऑलमोस्ट 50% होने के बावजूद भी लोकसभा या विधानसभा में नंबर ऑफ वुमेन जो सेलेक्ट होती थी, जो जीतती थी या इलेक्ट होती थी, सिर्फ 15% लोकसभा में, सिर्फ 15%, 50% होने के बावजूद भी लोकसभा में, जो हाईएस्ट रहा अभी तक का। शुरू में तो 7 to 8% था जब 12,000 हुआ था तो, और विधानसभा में तो ऑन एवरेज सिर्फ 10% है। सारी स्टेट्स, कोई कितना भी डेवलप स्टेट्स जो अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप कहते हैं या कोई अंडर डेवलप्ड है, सिर्फ 10% के आसपास रहा है विधानसभाओं में। ऐसा इसलिए रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी थोड़ी स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती, पॉलिटिक्स उनके लिए अच्छा नहीं होता। जब लड़कियां हेल्थ केयर में जा सकती हैं, स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकती हैं, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकती हैं? आज पार्लियामेंट में आप कोई क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स के खिलाफ कोई ऐसे मुद्दे नहीं देखते हो आप, ना मेंस्ट्रुअल लीव के लिए आप कोई ऐसे मुद्दे देखते हो, ना सैनिटाइजेशन के लिए कोई ऐसे मुद्दे आप देखते हो। अगर ये जाएंगी तो हर एक स्पेयर का जो अनटच्ड मुद्दे रहे हैं वो मुद्दों पर बात करेंगी, और इक्वालिटी तभी ऑन पेपर क्या ऑन ग्राउंड अचीव हो पाएगी, क्योंकि तभी तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी, तभी तो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होगी, जब हम 140 करोड़ पॉपुलेशन हैं और जिनमें से ऑलमोस्ट 68 to 70 करोड़ वुमेन है, और सिर्फ उसमें से आप 15% रख रहे हो विधानसभा लोकसभा में और 10% का विधानसभा में, तो कैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो जाएगी? तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो आया है, या फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल जिसको कहते हैं, इन लोकसभा एंड विधानसभा में है, जो 33% ऑफ द सीट्स जो होंगी, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो लोकसभा की हो, वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी 33%। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कैसे सीट्स बढ़ेंगी कि पहले डिलिमिटेशन होने वाला था, तो 2000 अभी तो देखिए सेंसस चल रहा है, तो सेंसस के अनुसार जो सेंसस का आता रिपोर्ट उसके अनुसार डिलिमिटेशन होता, पर अब ये इसको अभी 16 अप्रैल को सेशन बैठेगा, उसमें इसको पास कराया जाएगा। अब क्या है, जैसे एग्जाम्पल तो सीट्स कैसे बढ़ेंगी, जैसे यूपी में 80 सीट्स हैं तो ये 120 सीट्स हो जाएंगी, 40 बढ़ जाएंगी यूपी में। बिहार में 40 सीट्स है तो 60 हो जाएंगी। अब महाराष्ट्र में 48 है तो 72 हो जाएगी। में अब 20 सीट्स है तो 30 हो जाएंगी। तो जो सीट्स जैसे कि मैंने बताया कि यूपी में 40 बढ़ी, 24 महाराष्ट्र में बढ़ी, 20 बिहार में बढ़ी, केरला में 10 बढ़ी, तो 10 सीटें बढ़ेंगी, वुमेन की रिजल्ट हो जाएगी। तो टोटल सीट्स अब हमारी लोकसभा की 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। तो 273 जो सीट्स अभी बढ़ी हैं, ये 273 सीट्स इक्वल टू 33% वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी, जो बहुत अच्छा है हमारे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए। और ये नीड ऑफ द आवर थी। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट 16 तारीख को ये दोबारा से बिल लाएगी, जो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले ये जो उसमें प्रोविजंस आए थे कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद होगा, तो ये आते आते 2033 हो जाता है, 2033 हो जाता है। तो 2029 में लाने के लिए, 2029 से लागू हो जाइए, गवर्नमेंट ये चीज़ करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी पहले लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद 50% ऑफ स्टेट्स का अप्रूवल जाएगा। तो हर एक पार्टी को, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आज़ादी कितने साल हो चुके हैं। आप 10-12 वुमेन जो रही, आप जैसे इंदिरा गांधी जी हो गई, सुषमा स्वराज जी हो गई, ममता बनर्जी हो गई, जयललिता हो गई, मायावती जी हो गई, राबड़ी देवी हो गई, स्मृति ईरानी हो गई, रेखा गुप्ता हो गई, तब इन्हीं गिने चुने नामों का जानते हो आज़ादी के लगभग 80 ईयर्स होने के बाद भी। पर पुरुषों के लिए ऐसा नहीं कर सकते आप, ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी जानता है कम से कम 50, तो इतने साल आज़ादी के बाद। पर ये बिल जब आएगा तो ये जो अब 10 नाम जो मैंने बताया अप्रॉक्स, अब कम से कम 50 नाम अपने मुंह पे नॉर्मल इंसान भी बोल पाएगा जो कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं उतना ज़्यादा।